नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। गोंडा में मधुमक्खी का डंक कैसे जानलेवा बन गया आपको दिखाएंगे, क्योंकि मधुमक्खी के काटने से 2 मासूमों की मौत हो गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपम। जालौन में खेल में एक 14 साल के बच्चे की जान चली गई। इस बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो गोंडा से बेहद चौंका देने वाली खबर सामने आई है। यहां पर मधुमक्खियों के झुंड ने 2 मासूमों को काट लिया और दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। घर में माहौल गमगीन है। गांव में हड़कंप मचा हुआ है। गोंडा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब मधुमक्खी के काटने से एक ही परिवार के 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि दोनों सगे भाइयों की मौत के बाद घर वाले पस्त हो गए हैं। उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। 2 मासूमों की मौत से आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। सगे भाई युग शुक्ला की उम्र 6 साल थी, तो वहीं योगेश शुक्ला की उम्र 4 साल। दरअसल सोमवार के दिन युग और योगेश दोनों अपनी दादी के साथ राशन की दुकान पर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही मधुमक्खियों के एक बड़े समूह ने तीनों पर हमला बोल दिया। मधुमक्खियों के काटने के बाद तीनों बुरी तरह छटपटाने लगे। घर वालों को पता चलते ही वो मौके पर पहुंचे। बच्चों की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। वो बेहोशी की हालत में चले गए। बाद में युग और योगेश की मौत हो गई। वहीं उनकी दादी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है। घटना गोंडा के मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के मदनापुर गांव की है। पूरे इलाके में इस घटना के बाद से हड़कंप मचा है। हर जुबान पर इसी घटना की चर्चा हो रही है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक मधुमक्खी के डंक से अगर किसी को एलर्जी है तो ये गंभीर हो सकता है। इसके अलावा अगर मधुमक्खियों का पूरा झुंड हमला करता है तो इंसान को कई डंक मार देता है, तो इसमें भी गंभीर रिएक्शन हो सकता है। ऐसे मामलों में पीड़ित को फौरन इलाज की दरकार होती है। अगर इलाज न मिले तो जान को भी खतरा हो सकता है। इस गंभीर एलर्जी को मेडिकल भाषा में एनाफिलेक्सिस कहते हैं। इसके कुछ लक्षण भी होते हैं, जिसमें स्किन में पित्त जैसे चकत्ते पड़ना, शरीर में तेज खुजली होना, सांस लेने में दिक्कत होना, गले और जीभ में सूजन, नाड़ी की गति बहुत धीमी या तेज होना, अचानक उल्टी बेहोशी आना शामिल है। जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती हो उन्हें तो जल्द उपचार की जरूरत होती है। गोंडा में इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है। मधुमक्खियों के काटने से पहले से भी कई जाने जा चुकी हैं। गोंडा का मदनापुर गांव इस घटना के बाद गमज़दा है। 2 मासूमों की मौत से घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। गोंडा से न्यूज़ 18 के लिए देवमणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। जालौन में खेल में एक बच्चे की जान चली गई। यह हादसा उसकी मां के सामने हुआ, लेकिन उसको पता तक नहीं चल पाया। खेल में चली गई जान, घर में पसरा मातम। जालौन से यह परेशान करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक 14 साल के बच्चे की अपनी मां के सामने ही जान चली गई। दरअसल जैस अपने घर में खेल रहा था। उसके साथ घर और पड़ोस के भी कई बच्चे थे। सभी रस्सी से एक दूसरे को बांधने वाला खेल खेल रहे थे। लेकिन इसी बीच एक ऐसी अनहोनी हो गई कि जैस का परिवार सदमे में चला गया। खेलते खेलते जैस ने रस्सी को खिड़की से बांध लिया और उसकी गर्दन रस्सी में फंस गई, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके साथ खेल रहे बच्चों ने जब उसे लटकते देखा तो उन्हें लगा कि जैस उनके साथ खेल रहा है। लेकिन काफी देर तक जब उसने हरकत नहीं की तो घर वाले उसके पास गए। उनके पांव तले जमीन खिसक गई। बच्चे की रस्सी के फंदे में झूलने से मौत हो चुकी थी। उसके बाद तो कोहराम मच गया। बच्चे खेल में फांसी लगा ली बच्चे ने। बच्चे की क्या उम्र थी? क्या उम्र थी बच्चे की? बच्चे की उम्र 14-15 साल के बीच में। अच्छा, उस समय घर पे कोई था कि नहीं था? घर पे बच्चे थे। उनकी माँ थी जो नेत्रहीन है। उन्हें दिखाई नहीं देता? हाँ। तो कैसे क्या खेल रहे थे बच्चे? वही खेल रहे थे, बांधा बूंदी। हम ऐसे खेलते हैं, हम ऐसे झूलते हैं, ये झूल रहे थे। तो इसकी सूचना फिर कब मिली जब फांसी लगा ली? हम तो थे मंडी में। बच्चे एकदम चिल्लाने लगे थे। वो गले में बाबू ने फांसी लगा ली, फांसी लगा ली।
बाद में घर वालों ने पुलिस को भी खबर कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से पहले 14 साल का जैस सुबह के वक्त घर के पास अपने भाई बहन और दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था, जिसमें एक 13 वर्षीय बच्चा अपने बहनों के साथ खेल रहा था। रस्सी के साथ खेल रहे थे। खेल में उस रस्सी का फंदा उस बच्चे के गर्दन में फंस गया, जिसके कारण उसकी ये दुखद मृत्यु हो गई है। बच्चे की मां घटना के वक्त घर में ही थी, लेकिन वो नेत्रहीन होने की वजह से कुछ भी समझ नहीं पाई। उसके सामने ही उसके कलेजे के टुकड़े ने दम तोड़ दिया। जालौन से प्रदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। गाजियाबाद में कैंटर के गलत दिशा में चलने का वीडियो वायरल हुआ है। सड़क पर इस तरह की लापरवाही के बाद पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। रॉन्ग साइड में ट्रक जा रहा है एलिवेटेड रोड पे। रॉन्ग साइड पर कैंटर ने लगाई दौड़। ये देखो, ये नंबर दे दिया मैंने इसको। कई किलोमीटर तक भागता रहा कैंटर। अब से 2 महीने पहले का यह हादसा तो आपको याद ही होगा, जहां दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे पर एक गलत दिशा से आ रही स्कूल बस ने कार को टक्कर मार दी थी। वो बस करीब 8 से 9 किलोमीटर तक गलत दिशा में भागी थी और कार सवारों पर काल बनकर टूटी थी। उस हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद भी गाजियाबाद में इस तरह के कई केस सामने आए, लेकिन अभी भी इन हादसों से कोई सबक नहीं ले रहा। हाईवे पर बड़ी बड़ी गाड़ियां अक्सर रॉन्ग साइड से चलती हैं और लोगों की जान से खिलवाड़ होता है। लोग यहां घोर लापरवाही बरत रहे हैं, तो वहीं ट्रैफिक पुलिस भी ऐसे मामलों पर नकेल नहीं कस पाई है। ये नई तस्वीरें एक बार फिर गाजियाबाद से ही आई है, जहां एक बेपरवाह कैंटर सवार एलिवेटेड रोड पर कैंटर को रॉन्ग साइड पर दौड़ाया जा रहा है, ये जानते हुए कि वो गलत साइड से रफ ड्राइविंग कर रहा है और लोगों की जान को खतरा हो सकता है। कैंटर चालक को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने करीब 8 किलोमीटर तक कैंटर को यूं ही भगाया और एलिवेटेड रोड पर दहशत फैलाई। हालांकि गनीमत रही कि कैंटर की चपेट में कोई नहीं आया, नहीं तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। उत्तर प्रदेश गेट एलिवेटेड रोड पर सोमवार का ये वाकया है। दोपहर के समय में ट्रक राजनगर एक्सटेंशन की तरफ करीब 8 किलोमीटर तक उल्टी दिशा में तेज रफ्तार से दौड़ता रहा। उसके बाद राजनगर एक्सटेंशन पहुंचकर ही वो कैंटर को दूसरी जगह ले गया। टैंकर के गलत दिशा में चलने से गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जा रहे राहगीरों की मुसीबतें बढ़ गई। रॉन्ग साइड में ट्रक जा रहा है एलिवेटेड रोड पे। ये देखो, सामने से गाड़ियां गुजर रही हैं। ये देखो, ये नंबर दे दिया मैंने इसको। इसी बीच राजनगर की तरफ जा रहे एक कार ने कैंटर का काफी दूर तक पीछा किया और कैंटर का वीडियो अपने फोन पर कैद कर लिया। एलिवेटेड रोड पर पुलिस पेट्रोलिंग का दावा करती है। सीसीटीवी भी यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके बावजूद कैंटर ड्राइवर लापरवाही से कैंटर को दौड़ाता रहा। रॉन्ग साइड में ट्रक जा रहा है एलिवेटेड रोड पे। ये देखो, सामने से गाड़ियां गुजर रही हैं। ये देखो, ये नंबर दे दिया मैंने इसको। ये इस बीच पुलिस की नजर भी उस पर नहीं पड़ी। जुलाई के हादसे के बाद ट्रैफिक पुलिस ने गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की योजना बनाई है, लेकिन इसका असर भी अभी तक नहीं दिखाई दे रहा। ट्रैफिक नियमों की किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो इस कैंटर के फर्राटा भरने से साफ जाहिर हो जाता है। वीडियो अब तक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब पुलिस भी हरकत में आई है। अब वीडियो वायरल होने के आधार पर जांच में पुलिस जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी।
उत्तर मध्य रेलवे की तरफ से यात्रियों को बेहतर सेवा मुहैया करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। इसके तहत अब प्रयागराज जंक्शन पर एक नई कोशिश को मूर्त रूप देने की यहां पर कोशिश की जा रही है। एक नया प्रयास किया जा रहा है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाना अक्सर चुनौती होता है, लेकिन उत्तर मध्य रेलवे की तरफ से अब रेल यात्रियों को संगम नगरी प्रयागराज के जंक्शन पर सुविधा मिल गई है। प्रयागराज जंक्शन में आने वाले मुसाफिरों को गोल्फ कार्ड की सुविधा मिल गई है। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक यात्रियों को आसानी से पहुंचाया जा सके, इसके लिए गोल्फ कार्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल की शुरुआत दी गई है। प्रयागराज जंक्शन पर फिलहाल 2 गोल्फ कार्ड आई है, जो यात्रियों को किसी भी प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक आसानी से पहुंचाने का काम करती है। और अभी तक प्लेटफॉर्म नंबर 10 तक पहुंचने पर लोगों को पैदल लंबा सफर करना पड़ता है। गोल्फ कार्ड के आने से अब कुछ सहूलियत जरूर हो गई है। बुजुर्ग और कमजोर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे लोग कार्ड का फायदा ले सकते हैं, लेकिन इस सेवा का लाभ उठाने के लिए मुसाफिरों को सम्मान शुल्क भी अदा करना पड़ेगा। अभी सेवा के लिए मुसाफिरों को प्रति व्यक्ति 15 रुपए किराया चुकाना पड़ेगा। कार्ड में एक बार में 5 यात्री ही बिठाए जा सकते हैं। अगर कोई पूरी गोल्फ कार्ड बुक कराता है तो उसे 70 रुपए खर्च करने होंगे। इसमें बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों को वरीयता दी जाएगी। जुलाई के महीने में प्रयागराज मंडल की ओर से प्रयागराज जंक्शन और कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर यात्रियों का ध्यान रखते हुए बैटरी से चलने वाली गोल्फ कार्ड का टेंडर निकाला था। देखिए, प्रयागराज मंडल यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में प्रयागराज जंक्शन एवं कानपुर सेंट्रल पे बैटरी ऑपरेटेड कार की सुविधा को भी उपलब्ध कराया गया है, जिसको कि आम यात्री इसकी सुविधा ले सकते हैं। उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क विभाग के मुताबिक कानपुर स्टेशन पर भी इस सेवा का ट्रायल किया गया है। जनता के रुख को देखकर इसके विस्तार पर विचार होगा। उद्देश्य ये है यात्रियों की सेवा के लिए, सीनियर सिटीजन बुजुर्गों की सेवा के लिए, इसी उद्देश्य से, और सारे सिटीजन मतलब पर पर्सन ले जाने के लिए सारे यात्रियों को 2 गाड़ी यात्रियों की सुविधा के हिसाब से, जैसे भी यात्रियों की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से गाड़ियां बढ़ाई जाएगी आगे रिस्पॉन्स देखते हुए। दिल्ली, पुणे और चेन्नई में गोल्फ कार्ड की सुविधा यात्रियों को पहले से मिल रही है। अब प्रयागराज जंक्शन का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ गया है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर भगवान गणेश के भक्त हैं। सचिन तेंदुलकर ने गणेश चतुर्थी मनाई और अपने घर पर भगवान गणेश की मूर्ति लगाकर उनसे प्रार्थना की। सचिन ने इंस्टाग्राम पर प्रार्थना का एक वीडियो भी साझा किया और इसके साथ एक संदेश भी लिखा और गणेश चतुर्थी की बधाई दी। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का